हेलो नमस्कार साथियों। एयरफोर्स का एग्जाम खत्म हुआ। 25, 26, 27, 28 को तीन तीन शिफ्टों में एग्जाम हुए। चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करूं, वाई ग्रुप की बात करूं, एक्स वाई बोथ की बात करूं, या मैं मेडिकल आपके असिस्टेंट की बात करूं। इस बार जो वैकेंसी मेडिकल असिस्टेंट की भी एड ऑन की गई। हर बच्चे का एक ही मैसेज और एक ही कमेंट चल रहा है, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है, ऑल इंडिया कट ऑफ कितनी जा सकती है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। वास्तव में बहुत ही चिंताजनक इस बार एक ऐसा पेपर का लेवल देखने को मिला है वाई ग्रुप वाले विद्यार्थियों में, और उसमें भी रागा का, जो कि बहुत चिंताजनक स्थिति में रहा है। साथ में ही एक सबसे बड़ा प्रश्न विद्यार्थी का रहता है कि नॉर्मलाइजेशन का सर क्या फॉर्मूला है, क्या मंत्र है, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, उस नॉर्मलाइजेशन का हमें फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। तो उन सब चीजों को मैं इस वीडियो में कंक्लूड करूंगा और कुछ आप लोगों से इनपुट लूंगा मैं, और उस इनपुट के आधार पर हम और आप मिलकर के डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में कितनी मेरिट जाने वाली है भाई, कित एग्जैक्ट कट ऑफ पर पहुंचेंगे। मैंने हमेशा जो भी डेटा आपको बताया, पुरानी वीडियोज भी जाकर के देखिएगा, अप्रोक्सीमेट 99% जो है अपना एकदम कट ऑफ पर हम एग्जैक्ट पहुंचे हैं, बिल्कुल सेफ डेटा पर पहुंचे हैं। उस पर मैं बात करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा बात करता हूं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का क्या कंसेप्ट रहता है, उस पर हम बात करने के बाद फिर सीधा हम आगे कंटिन्यू वही बात करेंगे। आप लोगों का ये जो आप देख रहे हैं आपका 02/2026 इनटेक का, ये अपना यहां से क्या है भाई, नोटिफिकेशन है। जब आप नोटिफिकेशन यहां से आपके पास आता है तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो आपका होगा भाई। एक बार टेक्निकल टीम साहब, मैंने आपको एक वो भेजी है कि इसका जो फॉर्मूला मंत्र क्या है, इसके बारे में क्या टिप्स हैं, उसे प्लीज एक बार आप मुझे शेयर करें, इसमें लगाएं। तब तक मैं आप लोगों से इसको पूरा समझाता हूं। इस बात को मैं यहां से दिखाता हूं, एक बार इसको स्क्रीन पर दिखाएं। नॉर्मलाइजेशन से ये कोई जरूरी नहीं है कि नंबर बढ़ता ही है। आपने देखा 25, 26, 27, 28 में से जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे थे उस लेवल के ही उसी टाइप के क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। अप्रोक्सीमेट रागा के क्वेश्चंस अगर बच्चों से नहीं बन रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो वो किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वहां इजी हुआ है या वहां बहुत ज्यादा टफ हुआ है। लेवल एकदम बराबर देखने को मिला है। वो है नॉर्मलाइजेशन, सबको एकदम बराबर मंत्र पर लाना। फिर भी भाई क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हार्ड होता है। क्वेश्चंस का लेवल, अगर अब कोई मेरे से पूछे कि सर ये क्या है नॉर्मलाइजेशन स्कीम यहां से, तो भाई तुम ये एकदम डीएलएस की तरह होती है। आपने देखा होगा डेकवर्थ लुईस सिस्टम होता है ना क्रिकेट में, वही सिस्टम की तरह है। ये इन्होंने सेट किया हुआ है यहां से। नॉर्मलाइजेशन स्कीम का एक छोटा सा फॉर्मूला है, यहां पर पूरी तरीके से इन्होंने बताया है। इस फॉर्मूले को ये यूज में लेते हैं यहां से। आयत कैंडिडेट, जेद कैंडिडेट कितना हुआ, टॉप का एवरेज क्या हुआ है, लो का एवरेज क्या है। अब इसको तुम समझने बैठोगे तो भी नहीं समझ में आएगा भाई। इसको मैंने भी काफी प्रयास किया समझने का, देखने का इसमें क्या है, तो बहुत सारे इनपुट यहां से लगे हुए हैं, और लास्ट में भी यही है कि जो डिसीजन होगा वो एयरफोर्स वालों का होगा। तो इसमें माथा लगाने वाली कहानी नहीं है। आपके नंबर बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे और ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए। +2 +2 तक जाएगा। -2 में तो माइनस का 0.5 ही, इससे नीचे नहीं जाएगा। यह है अपना नॉर्मलाइजेशन के दौर को आप लोग एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का दौर छोड़ देते हैं हम, तो ये टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आपके नंबर बढ़ेंगे, आप तो ये सोच के चलिएगा 2 नंबर और बढ़ जाएंगे आपके, 1.5 नंबर बढ़ जाएगा। 2-2 नंबर बढ़ते हुए मैंने खूब देखे हैं बच्चों के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां से। बाकी एवरी शिफ्ट का जो है पेपर लगभग एकदम सेम टू सेम ही यहां से रहा है। देखो मेरे दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जो कट ऑफ जानी है आपकी, एक स्टेट वाइज जाएगी और एक अपने पास कौन सी जानी है, ऑल इंडिया कट ऑफ जाने वाली है। और एक्स वाई बोथ को तो अपन क्या लेते हैं, मेडिकल असिस्टेंट में यहां से ले रहा हूं। सबसे पहले मुझे यहां से अगर मैं अपना आज तक का अनुभव देता हूं, तो एक्स ग्रुप का पेपर में लेवल में कोई चेंज नहीं आया है। फिजिक्स में थोड़ा सा कह सकता हूं, इंग्लिश बिल्कुल इजी रही है। हर बच्चे ने मुझे बहुत अच्छे से रिपोर्ट दिया है। फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, बच्चों को थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास इसने किया है। इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स एकदम आसान रही है, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात यहां से देखने को नहीं मिली है। जब इंग्लिश यहां आसान थी तो यहां भी इजी रही है, जब इंग्लिश यहां आसान थी तो यहां भी इजी रही है। रागा में भाई 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक आए हैं मैथ्स के,
2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस ही लगभग जीके के ठीक आए हैं, बाकी भाई साहब लोगों को हवा नहीं लगी है। रीजनिंग इस बार बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई है, इसको मैं बिल्कुल इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई लेवल रागा का इस बार कह सकते हैं, बच्चों का कमेंट ये था। अब आप कौन से स्टेट से हो और आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, एक्चुअल में आप मुझे कमेंट लिख करके बताएंगे कि सर मैं इस यहां से राजस्थान से हूं, मैंने एक्स ग्रुप का एग्जाम दिया है, मेरे इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं वाई ग्रुप का विद्यार्थी हूं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, एमपी का रहने वाला हूं, इतना यहां से लिया है, इतने क्वेश्चंस में करके आया हूं। आप अपना पूरा ब्यौरा मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और कल शाम को, कल का मतलब हो गया 30 तारीख को शाम को ठीक 6:15 बजे मैं आपके बीच में आऊंगा, उस सर्वे से भी काम लूंगा और बेहतर तरीके से मैं अपने डेटा के आधार पर, और भी बच्चे मुझे इनपुट भेज रहे हैं, देखो मैं अभी हवा में ही बोल दूं कि 32 जाएगी, 34 जाएगी, 33 जाएगी, उससे नहीं होगा। एग्जिट पोल हमेशा तभी होते हैं जब वो इनपुट दिए जाते हैं, सर्वे किया जाता है, और उस सर्वे के लिए ही मैंने इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर एग्जैक्ट सर्वे आप देखना चाहें तो आप इस वीडियो को जो भी एयरफोर्स का विद्यार्थी है उसके पास पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में उसको बोलें प्लीज आप अपने नंबर इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको एग्जैक्ट एकदम आईना दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस स्टेट की इतनी जाएगी, ऑल इंडिया कट ऑफ अपनी इतनी हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट बार की ऑल इंडिया कट ऑफ आप सबको मालूम होनी चाहिए, 18 पॉइंट समथिंग और इधर 22 पॉइंट समथिंग यहां से देखने को थी। सेशनल कट ऑफ एकदम क्लियर तरीके से आपको मालूम है। और लास्ट में ही पिछले कल के सेशन में पिछले मैं 8 सालों का पूरा ब्यौरा देखूंगा। इधर मेडिकल असिस्टेंट में भी पहले कितनी कितनी कट ऑफ गई है, उन सब चीजों पर भी चर्चा मैं कल जारी करूंगा। कल का सेशन मेरे दोस्तों बहुत प्यारा आप लोगों की रहने वाला है और एक जीरो से शानदार तैयारी कराने के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से हमेशा आपको फ्री हम कंटेंट देते हैं। इस बार भी 1 तारीख से बेहतर तरीके से लेकर के आ रहे हैं और निःशुल्क मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5 अक्टूबर को होने वाले सेमिनार में, जहां आप लोगों को इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर के लिंक को आप क्लिक करेंगे तो लिंक को क्लिक करते ही आप लोगों को क्या हो जाएगा, एक फॉर्म खुलेगा और उसमें आप लोगों को फॉर्म को भर देना है। साथ में ही कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं एक पोल करवा रहा हूं आज, तो उस पोल में भी आप बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, तो उससे एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोगों का लग पाएगा। चलिए कल मिलेंगे, कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों से मैं बहुत उत्सुक हूं उसके लिए, बेहतर तरीके से उम्मीद करता हूं आप सही आंकड़ा आप लोगों का इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में ही मल्टीपल स्टूडेंट्स को आप इस वीडियो को पहुंचा करके एक सही आंकड़े के पास पहुंचने वाले हैं। तो कल मिलते हैं 6:15 बजे, इसका एग्जिट पोल का रिजल्ट कल हम जारी करने वाले हैं। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, टेंशन नहीं है तो जिंदा है भाई साहब। जब तक इस वर्दी को हम हासिल नहीं करेंगे तब तक भाई साहब ये जिंदगी क्या होगा, आराम से नहीं जिएंगे, सुकून से नहीं जिएंगे। जब तक ये तलब पूरी नहीं होगी तब तक मेरे दोस्तों थक कर नहीं बैठेंगे, निश्चित रूप से हम सफलता तक पहुंचेंगे। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरे बच्चे की मेहनत बोलती है। चलिएगा, आप अपना जरूर राय दें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।